हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेके आया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। दोस्तों, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में रखा गया है, उसका क्या पहचान है, ओके, उसका क्या अर्थ निकलेगा, ये सही बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है गुरु नानक्स कंपैशनेट हार्ट। ओके, तो देखिए, गुरु नानक के कंपैशनेट हार्ट यानी दयालुता से भरा हृदय। कंपैशनेट में से होता है दयालुता से भरा, हार्ट मतलब हृदय, दयालुता से भरा हृदय। तो गुरु नानक्स कंपैशनेट हार्ट यानी गुरु नानक का दयालुता से भरा हृदय। Everyone is well acquainted with the name of गुरु नानक। Everyone मतलब प्रत्येक लोग, is well acquainted, well मतलब होता है अच्छी तरह से, acquainted मीन्स क्या होता है, परिचित होना। acquainted मीन्स होता है परिचित होना, यानी प्रत्येक लोग क्या है, is well acquainted है, अच्छी तरह परिचित है, with the name मतलब नाम से, ऑफ गुरु नानक की, यानी एवरी वन इज वेल एक्वांटेड, प्रत्येक लोग अच्छी तरह परिचित है, विद द नेम ऑफ गुरु नानक यानी गुरु नानक के नाम से। यानी गुरु नानक जो शब्द है, नाम है, इससे भारत के प्रत्येक लोग क्या है, परिचित है अच्छी तरह से, यानी प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह से परिचित है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट में होता है रुचि रखना, ओके, रुचि रखना यानी किसी में इंटरेस्ट लेना। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड मतलब वो उनका रुचि नहीं था या रुचि नहीं लेते थे, इन रीडिंग पढ़ने में, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे, राइटिंग लिखने में यानी पढ़ने लिखने, एंड प्लेइंग और खेलने में उनका रुचि नहीं था। ओके दोस्तों, यानी बचपन में गुरु नानक वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, यानी गुरु नानक क्या थे, रीडिंग में, लिखने में मतलब पढ़ने लिखने और खेलने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। वन डे एक दिन, हिज फादर उनके पिताजी, गेव हिम, गेव मतलब गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है। तो ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो वन डे मतलब एक दिन, हिज फादर उनके पिताजी, गेव मतलब दिए, हिम मतलब उन्हें, गुरु नानक जी को, 10 रुपीज़, कितने दिए, 10 रुपीज़ दिए, एंड और टोल्ड हिम और उनसे कहा, टू गेट सम, टू गेट मतलब लाने के लिए, गेट मतलब पाना भी होता है, लाना भी होता है, तो यहाँ पर लाने के लिए कहा, टू गेट हिम लाने के लिए, सम कुछ, असेंशियल, एसेंशियल में से होता है आवश्यक, थिंग्स मतलब चीज़ें, कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा, फ्रॉम मतलब से, द मार्केट बाजार से कुछ एसेंशियल आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। ओके दोस्तों, आप समझे ना क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वन डे एक दिन, हिज फादर उनके पिताजी, गेव हिम दिए उन्हें, 10 रुपीज़ 10 रुपये, एंड और कहा, एंड टोल्ड हिम और कहा उनसे, टू गेट लाने के लिए, सम असेंशियल थिंग्स कुछ आवश्यक चीज़ें, फ्रॉम द मार्केट बाजार से लाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गेव हिम 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ दिए। ऑन द वे to the market he met some hermits who were hungry।
देखिए, ऑन द वे, रास्ते में, टू द मार्केट, बाजार की तरफ, यानी बाजार जाते समय, ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में, टू द मार्केट यानी मार्केट जाते समय, यानी मार्केट जाते समय ऑन द वे रास्ते में, ही मेट, मीट मतलब मिलना होता है, तो मीट का एक सेकेंड फॉर्म होता है मेट, वह मिले सम हर्मिट्स, हर्मिट्स मतलब क्या होता है भाई, साधु, तो वह कुछ साधुओं से मिले। हु, जो, देखिए हु किसके लिए है, जो, ये प्रोनाउन है किसी व्यक्ति के लिए, जब भी प्रोनाउन यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो हम हु यूज करते हैं, तो व्यक्तियों के लिए हु आता है, जैसे निर्जीव वस्तुओं के लिए विच आता है ना, तो यहाँ पर सजीव वस्तुओं के लिए हु आता है, तो हु, जो, वर हंग्री, जो भूखे थे, क्या थे, जो बहुत भूखे थे, यानी मार्केट जाते समय रास्ते में, ही मेट, वो मिले सम हर्मिट्स, कुछ साधुओं से, हु वर हंग्री, जो बहुत भूखे थे। ही स्पेंट, स्पेंड मतलब खर्च करना, तो स्पेंट, स्पेंड होता है, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, स्पेंड होता है ई एन डी, लेकिन एस पी ई एन टी लिख दिया गया है, तो ही स्पेंड, उन्होंने खर्च किया, ऑल द मनी, पूरे पैसे को, यानी पूरे पैसे को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ही हैड, जो उनके पास था, इन फीडिंग, खाने में, ओके, खाने में क्या कर दिया, उन्होंने पूरा पैसा क्या कर दिया, खर्च कर दिया, द हर्मिट्स, किसके, साधुओं के, यानी साधुओं को खिलाने के लिए उनके पास जो भी पैसा था, ही हैड, था, इन फीडिंग, उन्होंने क्या कर दिया, खाने में, किसके, द हर्मिट, साधुओं के, साधु खाने में खर्च कर दिया, ही स्पेंट ऑल द मनी, पूरा पैसा खर्च कर दिया, ही हैड, जो उनके पास था, ओके, ही हैड, एक सेकंड ऊपर कर लेता हूं, जो भी उनके पास पैसा था उन्हें पूरा खर्च कर दिया, इन फीडिंग, खाने में, द हर्मिट, साधुओं के, एंड, और, रिटर्न होम, और वापस लौट आए, रिटर्न मतलब वापस लौट आना, होम घर की ओर, और वो क्या हुए, घर की ओर वापस लौट आए, विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, बाइंग लिखा है, बाइंग एनीथिंग, देखिए यहाँ पर बाई लिखा है, आप कहेंगे सर बाइंग क्यों लग गया, क्योंकि इसे नाउन बनाया गया है, क्योंकि विदाउट के बाद नाउन आता है, ओके, वर्ब का फॉर्म कैसे आता है, नाउन, तो नाउन को बनाना है तो जीरन बना दीजिए, आई जीरन, विदाउट बाइंग एनीथिंग, यानी बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ, बाई मतलब खरीदना, यानी बिना कुछ खरीदे, एनीथिंग, वो क्या, रिटर्न होम, वापस घर चले आए, व्हेन हिज फादर, जब उनके पिताजी, गॉट टू नो, मतलब ये पता चला, गॉट मतलब पता चलना, ओके, अबाउट दिस, इसके बारे में, जब इसके बारे में पता चला, अबाउट दिस, ही डिड नॉट से, देखिए डिड नॉट कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ओके दोस्तों, कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो जब उनको ही, वैन मतलब जब, हिज फादर, उनके पिताजी को, गॉट टू नो, ये पता चला, गॉट टू नो मतलब होता है पता चलना, पता चला, अबाउट दिस मतलब इसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, दिस मतलब ये है, इसके बारे में पता चला, ही डिड नॉट से, ही डिड नॉट से, उन्होंने नहीं कहा, एनीथिंग, कुछ भी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ही डिड नॉट से, उन्होंने नहीं कहा, एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा, टू गुरु नानक, गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक जी को कुछ भी नहीं कहा, ओके, बट, लेकिन, ही थॉट, ओके, लेकिन, ही थॉट, उन्हें सोचा, या उन्हें पता चला, या विचार किया, बट ही थॉट, लेकिन उन्होंने विचार किया, दैट की, इन फ्यूचर, भविष्य में, हिज सन, उनका पुत्र, विल बिकम, विल बिकम मतलब होगा, बिकम मतलब होना होता है, तो विल बिकम मतलब होगा, सो ग्रेट, बहुत ही महान, ओके, मतलब ऐसा महान होगा, दैट की, एवरीवन, प्रत्येक लोग, वुड
विल को फ्यूचर में जब कल्पना करने के लिए यूज करते हैं तो वुड का इसको इस्तेमाल करते हैं इमेजिन के लिए। तो यहाँ पर इमेजिन करें उनके पिताजी कि भाई उनके बच्चा जब फ्यूचर में क्या होगा, बहुत महान होगा। दैट की एवरीवन की प्रत्येक भी लोग वुड रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, ही मन उनका, तो उनका सम्मान करेंगे। ओके, तो बट लेकिन हिज फादर ही थॉट, उन्होंने सोचा या विचार किया दैट की इन फ्यूचर भविष्य में हिज सन उनका पुत्र विल बिकम, ओके, विल बिकम या बनेगा सो ग्रेट इतना महान दैट कि एवरीवन प्रत्येक लोग वुड रिस्पेक्ट हिम उसका सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक लोग इनका सम्मान करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश पैसेज जिसे हमने हिंदी में क्या किया, ट्रांसलेट किया पूरे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। आप इसे लिखिएगा खुद से, इसे लिखिएगा और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। जब आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे तब आपको एक एक वर्ड मीनिंग याद भी होगा और ग्रामर का रूल भी पता चलेगा कैसे से ट्रांसलेट किया गया है, और आपको एक एक बात यहाँ से पता चलेगी दोस्तों। तो आप इसे लिखिएगा और खुद से एक एक लाइन पढ़ करके जो भी बताया है मैंने उसको अर्थ नोट करते चलिए और ट्रांसलेट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तब जाग होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उसके नीचे हिंदी लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ा दिए हैं, अच्छी बात, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे, लिखने से ये होगा कि आप नोट जरूर कर लोगे लेकिन वो दिमाग को देख कर छोड़ देगा उसे। जब इस तरह पढ़ेंगे तो आपका माइंड उसे याद करने की कोशिश करेगा। जब याद करने की कोशिश करेगा तो आपका माइंड उसे क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, याद रख लेगा। तो ये सब आप खुद लिखिए, इसको खुद से हिंदी लिखने की कोशिश करिए, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।